सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे वो बक्सर की सीट है। बक्सर में क्या चुनावी इतिहास रहा है, किस पार्टी को कितनी बार सफलता मिली है और इससे भी महत्वपूर्ण कि यहां का जातीय समीकरण क्या है, प्रमुख जातियां किस प्रतिशत में यहां हैं, इस पर भी हमारी बातचीत होगी। और इस बार बक्सर से कौन कौन चुनाव लड़ने के लिए दावा कर रहे हैं, इस पर भी हमारी बातचीत होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम चर्चा कर रहे हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र की। अगर हम बक्सर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और तब लक्ष्मीकांत तिवारी जो है वो कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अगर आप आगे जाकर बक्सर का जातीय समीकरण भी देखेंगे, जब हम बातचीत करेंगे तो यहां पर जो है ब्राह्मण प्रत्याशी ज्यादातर अवसरों पर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पहले विधायक जो हैं वो लक्ष्मीकांत तिवारी थे और इसके बाद जो है एक समय बक्सर की बात कीजिए तो ये कांग्रेस का गढ़ था, किला था, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। पूरी तरह से कांग्रेस का वर्चस्व यहां पर था बक्सर विधानसभा सीट पर। और 1985 तक, 1952 में पहला चुनाव हुआ था और 1985 तक कुल 9 चुनाव जो है वो बक्सर विधानसभा क्षेत्र में हुए। और कांग्रेस का क्या जलवा था उस वक्त, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इन 9 चुनावों में 8 बार कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतने में सफल रही। और हालांकि एक बार एसएसपी को भी सफलता मिली, लेकिन फिर यहां पर परिवर्तन होता है। कांग्रेस से जो यहां के वोटर हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं लेफ्ट की तरफ और फिर एक दशक तक, मतलब कि 1990 और 1995 में आप देखते हैं कि यहां से कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो सफलता मिलती है और मंजू प्रकाश यहां से विधायक चुनी जाती हैं बक्सर से। फिर उसके बाद एक परिवर्तन आता है 2000 में। अब लेफ्ट से जो बक्सर शिफ्ट होता है तो वो सीधे राइट की तरफ चला जाता है और 2000 में बक्सर में पहली बार जो है वो कमल खिलता है। और फिर यहां से आप देखिएगा कि एक दशक तक जो है बीजेपी का जलवा रहा, क्योंकि 2000, 2005 के 2 चुनाव और 2010, मतलब जो ये 4 चुनाव यहां पर हुए उसमें 3 बार यहां से बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रही और वो थी सुखदा पांडे जो है वो यहां से बीजेपी के टिकट पर तीनों ही बार जो है वो चुनाव जीतती हैं। लेकिन जो कांग्रेस आखिरी बार 1985 में जीती थी वो जो है 15 में और 20 में वापसी करती है। 15 में वापसी करती है संजय कुमार तिवारी, मतलब मुन्ना तिवारी के जरिए, और फिर वही 2020 में भी जीतते हैं। तो बक्सर ने यह भी चीज देख रहा है कि अब यहां पर वापसी जो है वो हुई है कांग्रेस की 1985 के बाद। 2015 में लगभग 30 सालों का वक्त गुजर चुका था, फिर से कांग्रेस ने वापसी की है। लेकिन अब क्या होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि 2025 में क्या हो सकता है। तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे परशुराम चौबे, उनका जो है अब निधन हो गया है, तो बीजेपी को एक नया प्रत्याशी चाहिए। यहां पर मुन्ना तिवारी के टिकट को लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो उठते हैं कि क्या उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि जहां 2015 में उनको लगभग 41.5% वोट आए थे, 2020 में वो कम होकर 36.5% जो है वो हो गए, तो 5% का नुकसान हुआ था। तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, ये बहुत तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। तो अगर आप यहां पर दावेदारों की बात करें तो आप देखते हैं कि एक जो मुद्दा बक्सर में चलता है, बक्सर को हमेशा लगता है कि उसे बाहर के प्रत्याशी जो है उस पर थोप दिए जाते हैं। तो यहां स्थानीय वर्सेस बाहरी का भी जो है एक मुद्दा वो हावी रहने वाला है।
लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लगता है, चूंकि मुन्ना तिवारी वो शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस को 30 साल बाद बक्सर में जीत दिलाई है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि मुन्ना तिवारी को हैट्रिक लगाने की जरूरत पड़ रही होगी, उन महसूस कर रहे होंगे, तो वो चाहेंगे कि उनको एक अवसर कांग्रेस और दे ताकि वो हैट्रिक लगा सके। लेकिन उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि एक पंकज उपाध्याय हैं, वो भी कांग्रेस से जो है दावेदारी जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी की नजर भी इस सीट पर जो है वो लगी हुई है। सुनील कुशवाहा जो है उनकी तरफ से यहां पर दावा ठोकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दावेदार है ना वो बीजेपी में है। और बीजेपी से देखिए, जो 2015 में प्रदीप दुबे जो है यहां से चुनाव लड़े थे, उनका दावा जो है वो मजबूत दिखता है, वो यहां पर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन एक विश्वामित्र सेना वाले राजकुमार चौबे हैं, जो कि वेद विद्यालय भी चलाते हैं और रामनवमी में पुष्प वर्षा को लेकर भी वो चर्चा में आए, सनातन धर्म की बहुत बातें करते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि यहां पर राजकुमार चौबे को बीजेपी अपना प्रत्याशी जो है वो बनाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो विंध्याचल पाठक भी लगातार जो है जनसंपर्क भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। विजय मिश्रा हैं, इसके अलावा हिमांशु चतुर्वेदी हैं और अमित पांडे हैं और कुछ महिला प्रत्याशी भी हैं जो कि दावेदारी कर रही हैं। पुष्पांजलि हैं, उषा देवी रानी हैं, वर्षा पांडे हैं। तो बीजेपी से दावेदारों की एक लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है बक्सर में। अगर आप बक्सर में देखें तो कुल 17 चुनाव अब तक जो है वो हुए हैं, जिसमें 10 बार जो है कांग्रेस को सफलता मिली है। तो ये कहना पड़ेगा कि बक्सर जो है वो कांग्रेस का गढ़ जैसा अब तक दिखा है। दूसरे नंबर पर बीजेपी आती है, जिसको कि 3 बार यहां से कामयाबी मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो बीएसपी को भी 1 बार कामयाबी मिली है और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी 1 बार इस सीट को निकालने में कामयाब हुई। तो एक चीज और आप देखते हैं बक्सर में कि यहां पर जो है वो बीएसपी की भी एक पैठ है और उनका एक वोट है, वो उनको मिलता रहा है। तो एक एंगल वो अक्सर बनाते हैं और यही वजह है कि आप बक्सर में देखिएगा कि आमतौर पर ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होती रही है। तो अगर हम यहाँ के आखिरी 3 चुनाव की तरफ जाएं तो आपको दिखेगा कि 2010 में जो है प्रोफेसर सुखदा पांडे जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। उन्होंने श्यामलाल कुशवाहा थे आरजेडी के प्रत्याशी, उनको शिकस्त दी थी। हालांकि उस समय कुंवर विजय सिंह बीएसपी से थे, उनको भी लगभग 10% वोट आए थे। मंजू प्रकाश थी, उनको भी जो है 7.5% के आसपास जो है वो वोट आए थे। तो मल्टी कॉर्नर फाइट 2010 में भी थी। फिर 2015 में आप आते हैं, तब कांग्रेस की 30 साल बाद जो है बक्सर में वापसी हुई थी और संजय कुमार तिवारी यानी कि मुन्ना तिवारी ने यहां पर 10,181 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने प्रदीप दुबे को पराजित किया था और बीएसपी के सरोज कुमार राजभर जो है वो फिर जो है लगभग 9.5% वोट लाने में कामयाब हुए थे। हालांकि 2020 में जो है संजय तिवारी के वोट कम हुए और जीत जो है वो छोटी जीत रही, कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन फिर भी वो 3,892 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। बीजेपी के परशुराम चौबे जो है वो 55,525 वोट ही ला पाए, 34%। और आरएलएसपी के प्रत्याशी निर्मल कुमार सिंह ने जो है 18.5% से ज्यादा वोट लाए। तो यहां पर फिर से जो है आप देखते हैं कि एक ट्रायंगुलर फाइट दिखती है और जिसमें मुन्ना तिवारी जो है कांग्रेस को लगातार दूसरी बार जो है वो बक्सर में जीत दिलाते हैं और कुल मिलाकर ये कांग्रेस की 10वीं जीत थी। तो इस बार क्या होगा, देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो कुछ जातियां हैं जिनके की वोट यहां पर ज्यादा हैं, उसमें एक तो यादव जाति है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आप देखते हैं
तो ब्राह्मण वोटर्स भी यहां पर बहुत अच्छी संख्या में हैं और कुशवाहा वोटर्स भी यहां पर अच्छी संख्या में हैं। देखिए यादव जो हैं वो 13 से 14% है और लगभग इतने ही ब्राह्मण वोटर्स की भी संख्या है, 13 से 14%। और जो कुशवाहा जाति है वो 8 से 8.5%, और जब उसमें कुर्मी वोटर्स भी एड ऑन हो जाते हैं तो वो 9.5 से 10.5% के पास पहुंच जाते हैं, और वैश्य वोटर्स जो हैं वो 8 से 10% के आसपास हैं। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स 7.3% हैं, और जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 14.5% के आसपास हैं, 14.38% के आसपास जो है वो यहाँ पर दिखता है कि अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। तो आप माई इक्वेशन जो देखते हैं वो 20.5 से 21% के आसपास दिखता है, यादव 13 से 14 और मुस्लिम 7.3, तो यही 20.5 से 21% का आंकड़ा आता है। और यही वजह है कि यहां पर यादव कैंडिडेट नहीं दिया जाता, क्योंकि सिर्फ एमवाई के बूते बक्सर में आप जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप परंपरागत वोटर्स को देखेंगे तो एनडीए का पलड़ा आपको भारी जो है यहां पर साफ साफ जो है वो दिखता है। तो इसी वजह से जो महागठबंधन होता है वो बीजेपी के परंपरागत वोटर्स जो हैं उसी जाति में से उम्मीदवार बनाता रहा है। जैसे ब्राह्मण वोटर्स बनाने से क्या होता है कि जो बीजेपी का वोट है उसको वो अपनी तरफ शिफ्ट करते हैं, और ये दिखा भी है ब्राह्मणों के वोट जो है वो बक्सर में बढ़ जाते हैं, जिसका फायदा की महागठबंधन को मिलता है। और पिछली बार निर्मल कुमार सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से खड़े थे तो कुशवाहा वोटर्स में भी सेंधमारी हो गई और उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ा। अब इस बार जबकि ये दिख रहा है कि एनडीए इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना चाहता है, तो अगर कोई बागी उम्मीदवार नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थिति में समीकरण बीजेपी के पक्ष में है और ऐसे में वो बाजी पलट सकती है। लेकिन ये भी देखना होगा कि मुन्ना तिवारी प्लस कांग्रेस जो है, और जब आरजेडी का समर्थन रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में जो उनकी स्ट्रैटेजी है कि जो बीजेपी के परंपरागत वोटर्स हैं, जो सामान्य जाति के 25 से 27% वोटर हैं, क्योंकि राजपूत भी यहां 5 से 5.5% के आसपास हैं, तो अगर उसमें से कांग्रेस पार्टी अच्छी सेंधमारी कर लेती है तब तो मुन्ना तिवारी की हैट्रिक लग जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर बीजेपी का कमल जो है वो 2010 के बाद 2025 में फिर से बक्सर में खिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच ये भी देखना होगा कि जनसुराज यहां पर किसे प्रत्याशी बनाता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जनसुराज जिन्हें प्रत्याशी बनाता है वो किस जाति का होता है, इस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। वो जो परंपरागत वोटर्स होते हैं बीजेपी और महागठबंधन के, वो इनमें से किस जाति से उम्मीदवार देता है, इस पर भी यहाँ का परिणाम जो है वो निर्भर करेगा। और वो प्रत्याशी कितना सशक्त है, इस पर भी बहुत सारी चीजें जो है वो निर्भर करेंगी। तो बक्सर में एक रोचक और कांटे का मुकाबला हम सबका इंतजार कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।